इक़्तिदार के 2 नेक्स्ट एपिसोड के रिएक्शन लेके फिर से हाजिर है। शुरू करते फटाफट। हियर वी गो। मैं चाहता हूँ कि तुम मॉम को इनकार कर दो। हनीमून के लिए ना? उनसे जाकर कह दो कि कोई भी बहाना कर दो, तुम मरी नहीं जा सकते। मैं उन्हें मना क्यों करूं? मैं तो मरी जाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। तुम इसलिए मना करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तो ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो आंटी से जाकर कह Exactly. दें कि आप मेरे साथ नहीं जाना दैट्स चाहते। योर प्रॉब्लम। कम ऑन मेरे साथ, ये अपनी ड्रामेबाजी है ना, बंद कर दो। ड्रामेबाजी है, बंद कर दो। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितनी चालाक हो। और ये हनीमून का आइडिया भी तुम ही ने मॉम को दिया होगा, आई एम श्योर अबाउट। ओह, एक्सक्यूज मी, अगर मुझे हनीमून पर जाना होता तो ये बात मैं अपने शौहर से कहती, अपनी सास से नहीं कहती कि मुझे हनीमून पर जाना है। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानता। घर जाकर मॉम को मना कर दो कि तुम मरी नहीं जाना चाहती। मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। ये क्या हो गया? इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानो। अगर कोई मानने वाली बात होती तो मैं मान लेती। और वैसे भी जितनी नफरत आपको मेरे चेहरे से ना, मुझे भी आपकी शक्ल से उतनी ही नफरत है। मैं भी आपके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं अपना काम खुद करती हूँ। आपको नहीं जाना, आंटी को जाकर मना कर दें। मेरू को ये बात तो है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी। अगर मना करना होता तो वो खुद ही मना कर देती। बस आप उन्हें ईमेल कर देना कि सिंध से जो 2 सीट्स कल खाली हुई हैं उन पे कोई अपॉइंटमेंट्स ना करें, उन पे हमारे ही लोग आएंगे। विल जस्ट सेंड देम द नेम्स। फौरन भेजिएगा। शाहनवाज, अमल तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने कहीं जाना था ना उसके साथ। और मैरून कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं आई? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम लेकर गए थे ना उसे उसकी अम्मी से मिलाने, अब कह रहे हो तुम्हें नहीं पता। इसका क्या मतलब है? मुझे उस पर गुस्सा आ गया था तो मैं उसे आधे रास्ते में छोड़ा। ओह, What? आधे रास्ते में छोड़ दिया भाई, ये तो गलत किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कैसे उतार दिया? और ऐसा कौन सा गुस्सा था तुमने उसे आधे रास्ते में उतार दिया? फोन करो, पूछो उसे कहाँ है वो। मॉम, उसका फोन उसके पास नहीं है, मेरी गाड़ी में पड़ा है। ओ भाई, फोन भी नहीं है। माय गॉड, ये क्या करते हो तुम शाहनवाज? भाई कोई उठा के ले गया तो उसको। उसका फोन भी उसके पास नहीं है, सड़क पे उतार दिया उसे किसी ने सड़क पे खड़ा देख लिया तो? एवरीबॉडी नोज है, सब जानते हैं समन शाह की बहू है वो। ये बात तो है, मीडिया में आ गई दिमाग बात। क्यों नहीं लगाया इनने? ओ, आ गई वो तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैरून, आई एम सो सॉरी बच्चे, ठीक हो? वो आंटी, दरअसल मैं रिक्शे में आई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं 1 सेकंड। सना, अब फिर सुनेगा तू। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे आधे रास्ते में उतार कर आ जाओगे तो मैं घर नहीं आ पाऊंगी? मुझे मेरे घर का रास्ता अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अब ये मेरा घर है। ओ भाई शी इज साहब, एन इंडिपेंडेंट वुमन। खैर, बहुत थक गई हूँ। सोच रही हूँ जाकर फ्रेश हो जाऊँ और फिर एक कप अच्छी सी चाय बनाकर पी लूँ। अच्छी सी चाय बना कर पीऊं। ये म्यूजिक क्यों चेंज करते हैं, हमको कंफ्यूज करते हैं यार। इसको ना मेहरू की बात का बुरा नहीं लगता है, ऐसे उसको देख के ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। उसको खुद पे गुस्सा जरूर आता है। मुझे मेरे घर का रास्ता अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अब ये मेरा घर बेसिकली मेरो तो उसके दिल में। क्या मैं इतना जालिम हूँ? मैं तो ऐसा कभी बनना ही नहीं चाहता था, ओ, खास करके तुम्हारे साथ। ओ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। एक तरफ मेरी मॉम और मेरा भाई है और दूसरी तरफ मैं
खुद अकेला। अब तो क्लियर ही हो मुझे गया, माफ कर दो मेहरुनिसा। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है। थैंक गॉड ये वाला सीन आया। हाँ, अमल भी आई हुई है ना घर में। शाहनवाज, हाँ? अपना मूड ठीक कर लो। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? तुम ड्राइवर को भेज देते उसके घर। Just leave it, मेरा मूड पहले ही नहीं ठीक। तुम ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दूं। शाहनवाज ओह, आकर मेरी पैकिंग में हेल्प करवा दें, मुझे बता दें क्या क्या पैक करना है। आंटी कह रही है सुबह जल्दी अमल निकलना का रिएक्शन अब बन कहाँ रहा जा है। रहे? शाहनवाज, तुम कहीं जा रहे हो? तुमने मुझे बताया नहीं। मरी जा रहे हैं हम घूमने के लिए। भाई साहब अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो आप पैकिंग में हेल्प करवा दो मेरी और शाहनवाज की। क्या ये लड़की क्या बकवास कर रही है शाहनवाज? पहली बात, मेरा नाम लड़की नहीं मेहरुनिसा है। ओ ओ ओ ओ ओ और दूसरी बात, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी भाभी, शाहनवाज तुम्हारा फुफुजाद भाई है। भाई तो इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी भाभी हुई, भाभी बुलाया ओ भाई बड़ा सही था यार। भाई बना डाला। शाहनवाज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अमल, अमल मेरी बात, अमल। अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें रोने वाली क्या बात थी। तुम्हें जरूरत क्या थी उसके सामने ये सब बोलने की? मैंने सच ऐसा बोला तो है? कुछ नहीं कहा जो तुम्हारी कजन को रोना आ जाए। मेहरुनिसा प्लीज जस्ट स्टॉप। चलो अब मैं निकाह क्यों- के बाद तो और ज्यादा भाई ही हो चुकी है, बहन ही हो चुकी है। हाँ सही बात है, ये बड़ा सही था यार सीन। रेडी टू गो। हैंडसम लग रहा है बंदा। बहुत, दोनों ही प्यारे लग रहे हैं। जल्दी आओ, देर हो रही है। हम चले? एक सेकंड, अरे एक सेकंड। भाई वेकेशन पे जा रहे हैं, एक सेल्फी तो बनती सेल्फी। है। तुम दोनों की तस्वीर लो। मॉम, अच्छा, सेल्फी। जरूरत है इसीलिए। हाँ भाई लोगों को बताना है कि ये लोग भी खुश है ये दोनों भी। स्माइल शाहनवाज। हाथ रखो मेहरुनिसा के कंधे ओ पे। कंधे पर। She will not mind. क्यों भाई, अब तो हस्बैंड है ना, अब क्यों माइंड करेगी वो? Exactly. निकाह में कितनी पावर है ये इस सीन में समझ आ रहा है। बड़ा बड़ा का घमंड चूर कर देता है। ग्रेट, थैंक यू। शी एक्चुअली वांट्स, यही तो चाहिए उसको भी। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आओ बैठो। चाहिए अलग कार से जाएंगे, वो अलग कार से जाएंगे, सर कुछ सीधे क्या मम्मी अलग जाएगी, अलग। फ्लाइट। मरी, वाह, अच्छा ये मरी है, मरी तो बहुत खूबसूरत है यार। स्विट्जरलैंड। बाकी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत। लास्ट डायलॉग लास्ट एपिसोड में बोला था ना। हाँ सही है। इतना बड़ा रूम। इट्स अ स्वीट। तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अम्मी को, मुस्कान को, आपी को और जिशान को लेकर किसी ऐसी जगह पर आऊं। ना चाहते हुए भी इंसान की गरीबी दिख जाती है उसकी बातों में। लेकिन वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रहती। निशान तो रहा नहीं ना। इतनी खूबसूरत जगह है ये। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं नीचे जा सकती हूँ? हाँ, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। देखने जाएगी वो सब चीजें। ये मेहरुनिसा से प्यार से भी पेश आ सकता था यार। पर दिक्कत ये है ना कि जब वो, साइन करवा सकता था प्यार से भी मेरे ख्याल से। मुझे भी यही लग रहा है कि प्यार से हो सकता था इस काम। प्यार तो करता बट ही है। इसकी मम्मी ने प्लान कुछ बनाया हुआ है ना। क्योंकि वो उधर भी तो उसको लॉलीपॉप दिया हुआ है। हाँ इसको। अमन, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही और बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? वैसे हैरत है, तुम्हें अपने हनीमून पर जाकर मुझे कॉल करने का टाइम मिल गया। अमन, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे और मेहरुनिसा के दरमियान में कुछ नहीं है, फिर ये हनीमून। अमन, तुम्हें क्या लगता है मैं धोखा दे रहा हूँ तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हें कब तो से उतना ही समझाने दे रहा की है। कोशिश कर रहा हूँ कि
मीरा और मेहरू का सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बच्ची नहीं हूँ मैं जो हनीमून का मतलब नहीं समझती। अमल, मेरा बस चलता तो मैं यहाँ कभी आता ही ना। वो तो मैं मामा के कहने पर। ये क्या हो गया भाई? अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मुझे मेरी बीवी को अमल, मुझे कॉल आ रही है। देखना है। कॉल आ रही है, वो आगे कॉल है। फूल बड़े प्यारे हैं यहाँ गार्डन में। बहुत प्यारी लोकेशन है यार, सच में परफेक्ट फॉर हनीमून। किसी रिजॉर्ट में है अभी ये। ये बात तो, ये ओएसटी बहुत प्यारा बनाया है, मतलब सैड मोमेंट, रोमांटिक मोमेंट, एक ही ओएसटी के अंदर इतनी डिफरेंट लाइंस है। दिल में है क्या, आंखों में है क्या। और ओ भाई साहब, रीतो रिवाजों को तोड़ दो। देखो, प्यार तो वो करता है यार, ये तो करता क्लियर है। हो गया है। क्लियर ही हो गया ना ये तो। बट वो उसको क्यों? वाह यार, क्या जगह है। मैडम, आप तो हमारे माशरे की मिसाल हैं, एक अजीम खातून हैं, वरना ख़वातीन तो अमूमन आपस में लड़ती ओह। रहती हैं, मगर आपने ये साबित कर दिया कि एक खातून से बढ़कर किसी दूसरी खातून का प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस खैरख्वाह चल हो रही ही है। नहीं सकता। आप सब तो जानते हैं कि सियासत में मुझे कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी ज़ाती तौर पर, लेकिन बस एक जज्बा था आवाम की खिदमत का, जिसकी वजह से आज आपके सामने हूँ। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे मुश्तमिल है। बस उसकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। यही वजह है कि आज आपके सामने हूँ। आपकी इस नेकी पर जहाँ लोगों ने आपकी तारीफ की है, वहाँ बहुत से लोगों ने बदगुमानियाँ भी की हैं कि आप ये सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हैं ताकि आप मेहरुनिसा की फैमिली से जैन शाह की रिहाई करवा सकें। मेरी बहू मेहरुनिसा आपके सामने है। आप मेहरुनिसा से खुद पूछ सकते हैं कि क्या हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का भी प्रेशर है उन पर या नहीं। जहाँ तक जैन शाह के केस की बात है तो वो अदालत में है और अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा और आपके सामने होगा। मैम, आपसे तो बात हो गई है, चलें कुछ बात आपकी बहू से कर सकते हैं। ज़रूर। कैसी हैं आप मेहरुन साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेहरुनिसा को तो अभी यही लग रहा है कि भाई अदालत में केस चल रहा है। आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा है। आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? रिपोर्टर काफी रियल एक्टिंग कर रही है ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम शाहनवाज सर के साथ उनकी वाइफ की पिक्चर ले सकते हैं? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और बेटी, तो इतने सारे कैमरे होने के बाद मोबाइल से क्यों कर रहे हैं रिपोर्टर्स? आजकल होता है ना सोशल मीडिया की भी, हाँ, आजकल रिपोर्टर्स के भी दो दो कैमरे होते हैं। एक मोबाइल होता है, एक पर्सनल यूज होगा। मोबाइल सोशल मीडिया के लिए होता है और बाकी न्यूज़ चैनल के लिए कैमरा होते हैं। ये जगह पे दिल आ गया भाई मेरा तो। इनका नाम और रोशन हो जाएगा अब तो। फोटो वोटो आ गया, न्यूज़ टीवी में आएगी यार अब। क्या हुआ, बोर हो रही हो? बोर हो रही होगी। शाहनवाज, भाई लेकर जाओ इसे कहीं, घुमाओ फिराओ, सैर वैर कराओ, दिखाओ ना ये सारा एरिया कितना खूबसूरत है, यहाँ कितनी ग्रीनरी है। कहाँ लेकर जाऊँ उसे आप, प्लीज? भाई तुम तो इतनी दफ़ा यहाँ आ चुके हो, वो पहली दफ़ा आई है। लेकर जाओ उसे, घुमाओ फिराओ, एंटरटेन करो, कुछ एंजॉय करे वो। मेरी बहू का ध्यान रखना, खूब एंटरटेन करना उसे। वापसी पे मुझे बता देना, आने से पहले खाना करके काश खाना, आंटी सो आप हमेशा ही ऐसी रहें, है ना? मुझे मालूम है आप आपके बेटे के आने के बाद ऐसी नहीं रहोगी। मैं ठीक लग रही हूँ या फिर चेंज कर लूँ? भाई मत। वो आंटी ने कहा है ना आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे। हाँ, ठीक लग रही हो तुम, अच्छी लग रही हो। यार इनकी दोनों की एक्टिंग जबरदस्त है। और तुमने ही तो घूमने जाना है, तो मुझसे क्या पूछ रही हो?
दिल करता है तो change सिचुएशन देख के ना जो एक्टिंग आपको फिक्र एक्सप्रेशंस नहीं लाते है। फेस पे, जबरदस्त एक्टिंग है यार, भाई रियल वाली फील लाते हैं यार। अम्मी जल्दी है जल्दी है। क्या बात है मुस्कान, आए तो कुछ दिखाना है आपको। अरे भाई काम के वक्त मत तंग किया करो। अम्मी मैं कर दूंगी सारे काम, छोड़े इसको। अच्छा। जल्दी हाँ। बाहर न्यूज है। चैनल पे दिख रही है। हाँ न्यूज़। मैम आपसे तो बात हो गई है। जल्दी बैठे, क्या हो गया? ये देखिए जरूर। मेहरू आप ही का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा कैसी हैं आप मेहरून साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए इसे। आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है आप ही भी पॉलिटिक्स में आ ही जाएंगी इनके साथ रहकर। नहीं मुझे नहीं लगता, मेहरू को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा है। अरे ये तो मेहरू है ना? आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? नहीं मेहरू जी, ये आप ही हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा किया है मेहरू ने जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं मीडिया वाले? भाई इतने बड़े घर में मेहरू की शादी हुई है, अब उसकी सास को तो अक्सर और बेशतर हम टीवी में देखते हैं, पर ये नहीं पता था कि हमारी मेहरू भी टीवी पे आएगी इस तरह। अच्छा अम्मी आपको पता है मुझे इतनी सारी दोस्तों की फोन कॉल्स आई, इतनी मुबारकबाद दे रही थी और उनमें से किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप ही हैं। अच्छा, और आप ही और शाहनवाज भाई का कपल तो इतना ज्यादा फेमस हो गया, हर सोशल मीडिया पे इनकी पिक्चर्स हैं। उरूज ये समन शाह की हवेली तो नहीं लग रही, कोई और जगह है ना? जी वो आप ही और शाहनवाज भाई मरी गए हुए ना हनीमून पर, तो वहीं गए। ओ भाई जेलसी। मरी, ये सुना है मरी बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह है। भाई मेरा कितना अरमान था ना वहां जाने का, सुना है वहाँ बर्फबारी भी होती है ना? ये शहर देखना पड़ेगा यार। क्या जले दो भून गए यार ये तो। क्या भूने, ओ भाई क्या शॉट है यार। मरी शहर सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और मुझे लगता है इसके बारे में स्पेशल वीडियो करना पड़ेगा अपन हाँ को। मुझे भी लग रहा है, जिसमें कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर किया हूँ हिल स्टेशन होगा ये पक्का। बर्फ भी गिरती है ना ऊपर बहुत तरह। देखो ठंड लग रही है, पर लड़कियों को ठंड क्यों नहीं लगती? देखो बंदा कितना बड़ा कोट पहन के जा रहा है। हेलो। हाँ जी, आप मुझे भेजें, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। I'm there. जी। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा। आप ही आपको पता है आप पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। तुम लोग क्यों इतना पागल हो रहे हो? ये टॉक शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज आंटी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, और आंटी ही चाहती थी कि मैं और शाहनवाज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठें। आप ही आपको पता है आप हमारे खानदान की पहली लड़की हैं जो इतनी बड़ी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ बैठी हैं। सो प्राउड ऑफ यू। मेरी भी बात कराओ ना। अच्छा ये बात करें अम्मी से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस तुम्हें अपने घर में हंसता बसता देखकर मेरी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम शाहनवाज के साथ बहुत खुश हो। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो हम बाहर आए हैं ना घूमने के लिए, फिर कॉल करूँगी आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा। इसकी मम्मी बहुत समझदार है यार तुम्हारी सच में। हिफाजत करे। ओ, खुदा हाफिज। और बहुत अच्छी परवरिश की है इन्होंने बच्चों की इनके। सीधी है ना बहुत यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर से फ़ोन था। सब बहुत खुश हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। वो तो होंगी। तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें इतना प्रोटोकॉल मिलेगा। ये ठीक कह रहे हैं आप, ये तो कभी मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ख्वाबों पर यकीन नहीं रखती। गुड आंसर। बहुत हकीकत पसंद हूँ मैं। और मैं हर हकीकत को अच्छी तरह से फेस करना जानती हूँ। काश अपना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होता मेहरू जैसा। क्या बोलती है यार। भाई उसके अंदर कंट्रोल बहुत है, मालूम। उसको इमोशनली हर्ट होता है लेकिन वो उस वक्त नहीं दिखाती, अकेले में खुद के साथ बात करती है उस चीज के लिए। पहले तो फटाफट सामना कर लेती है, सामने उसी से वक्त। लेती है। अम्मी मेहरू की भी क्या किस्मत है, सही वाला सिक्सर लगा है उसका। क्या मतलब है? ही देखे ना, इतना अच्छा लाइफस्टाइल उसको मिला है, उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा।
इतना बड़ा घर है, किस चीज की कमी है उनके पास? शान शौकत, दौलत, सब कुछ है उनके पास। ठीक कह रही हो। कभी कभी मुझे भाभी और मेहरू की किस्मत पे बड़ा रश्क आता है। रश्क मतलब जेलसी। वैसे अम्मी, ऐसे ही लगता है मुझे। मैं ना एक बात सोच रही थी, खान शाहनवाज शाह मुझे मिल जाता ओ तो रौफे की तरफ तो मैं दिखती भी नहीं। ओ ऐसी बात क्या करो। लड़की है यार ये। देखना, ऐसी लड़कियां तुम्हें मुझे भी वो सब बिल्कुल कुछ भी मिलेगा जो पसंद नहीं है मेहरू के भाई, पास है। जो दूसरों को देख के ऐसा करती है कि काश ये होता मेरे वैसे पास। भी बीजान कितना प्यार करती है, जान छिड़कती है तुम पे। प्यार तो मेहरू की सास भी उससे बहुत करती है। और अम्मी, जब बेटे माँ के लाडले हो ना तो सास अपनी बहू से वैसे ही प्यार करने लग जाती है। और बीजान ने ना कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। आप तो अच्छी तरह जानती है, जब भी बीजान आती है कितना कुछ करती हूँ मैं उनके लिए, हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में सठिया गई हो तुम, दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें सोचती हो। बड़ी नाशुक्री है, कंफर्म जहन्नमी है। कंफर्म नाशुक्र लोग तो जहन्नम में जाते सही बात है। हैं। शायद ओ मैंने भाई सुना है कि लड़कियां इसी रीजन से सबसे ज्यादा जहन्नुम में जाएगी। क्या बात है। मैं इसके जैसी लड़कियां सबकी बात नहीं कर रहा मैं। वाह वाह भाई साहब, ये क्या ये सच में स्विट्जरलैंड की टक्कर का ही है भाई। क्या बात है यार। कितना सुकून, कितनी खामोशी है इस जगह में। एक अलग तरह का पीस है, दुनिया की हर मुश्किलात से परे, हर टेंशन से परे। क्या इतनी कर रही अच्छी हो तुम? मुझसे बातें कर रही हो? व्लॉग बना रही। हाँ, खुद से बातें करें। खुद से बातें करना कोई गलत बात है क्या? मुझे लगता है कि इंसान को कभी कभी खुद से बात भी करनी चाहिए। जो बातें हम दुनिया से नहीं कर सकते, दुनिया को नहीं बता सकते, कभी कभी अपने सामने तो अपना सच बोल ही सकते हैं ना। क्या बात। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। कभी कभी इंसान को अपनी खुद की कंपनी भी इंजॉय करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि ये सफर हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था। भाई इसीलिए बोलते हैं हनीमून पे जाना चाहिए, अच्छी तरह जान पाता है। सही बात। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। इसका मतलब है कि आप मुझे जान गए हैं। मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो पहले से जानता हूँ। जिसको इंसान पहले से ही जानता हो उसे मजीद जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, मैं आज तक आपको नहीं जान सकी। तुम जानती हो, बट वो तुम्हें चाह रहा है कि तुम ना क्या जानो। जानो। ही इज द सेम गाय जिससे तुमने मोहब्बत की इश्क थी। हसावे इश्क। वो इसकी टाइमिंग देख क्या सही है। ये वही लड़का है जिससे तुमने मोहब्बत की मोहब्बत थी, की लेकिन अभी उसकी मजबूरियां हैं कुछ। मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है मजबूरियों की, कुछ भी प्यार से सब चीज हो सकती एटलीस्ट है। अकेले में तो उसके साथ सही रह सकता है। वो ये चाह रहा है कि जब मैं इसको धोखा दूं या फिर मैं जब वो तो करूं, इसको शौक ना ज्यादा लगे। शौक ना लगे, उसको पता रहे कि ये तो ऐसे ही है। हाँ ये बात ये भी हो सकता है। सेक्रीफाइस कर रहा है बेसिकली अपने प्यार हाँ, को, अपने प्यार को। अपने भाई के लिए। ये देखें भाभी, कितना प्यारा गोल्ड का सेट दिया है बीजान ने मेरी बेटी को। देखे? अरे माशाअल्लाह, ये कितना खूबसूरत सेट है परवीन। अल्लाह ताला उरूज को बरतना नसीब करे। ना बेटी तो बिल्कुल खुश नहीं लग रही। आमीन सुमा आमीन। परवीन, तुम कहो तो मैं खाना लगा दूं अभी? नहीं, अभी फिरोज आने वाले होंगे ना, तब साथ ही खा लेंगे। चलो, तुम जैसा कहो। तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है गुब्बारे की तरह? चीजें देखी है आपने? गुस्सा आ रहा है मुझे तो ये सब कुछ देख के। ओ भाई साहब, अरे इतनी खूबसूरत और महंगी चीजें देख के गुस्सा क्यों आ रहा है भला? ये खूबसूरत कहाँ से लग रही है आपको? ये सेट तो देखे, पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है बीजान। और कपड़े सारे कोई लोकल लग रहे हैं। वैसे तो बीजान बड़ा बोलती है कि उरूज की शादी में मैं ये करूंगी वो करूंगी, दुनिया देखेगी। क्या खाक देखेगी दुनिया? पागल हो गई हो तुम। आजकल इतनी महंगाई है, कोई किसी को सोने का छल्ला तक तोहफे में नहीं देता। बीजान ने पूरे का पूरा गोल्ड का सेट दिया तुम, और फिर इतनी महंगी महंगी चीजें भी खरीदी। अम्मी, मेहरू की बरी देखी थी ना आपने? अरे भाई, कितनी जबरदस्त थी। और इससे ज्यादा भारी सेट तो उन्होंने सिर्फ वो फायजा बाजी को दे दिया था। और मेहरू के लिए एक नहीं कई गोल्ड के सेट बनाए थे भाई उनकी कोई सास ने। ऐसा भी होगा जो मेहरूस की सास ससुर से भी बीजान अमीर का होगा। नेहरू के ससुराल वालों से कोई मुकाबला ही नहीं है। करोड़पति लोग हैं बेटा वो।
अगर लाखों खर्च कर भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके जैसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह सकते। सही बात है। मेरी बेटी जब ये सब पहनेगी ना तो परी लगेगी बिल्कुल। सच। अगर इसकी शाहनवाज से भी शादी होती तो उससे भी किसी अपर क्लास के बंदे को देख के ऐसी बातें ही करती। लेकिन अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। नाशुक्री। ना शुक्री। चलो उसकी मम्मी ने बोल दिया। मुंह पे तो बोला एटलीस्ट। भाई रात में भी देखो बर्फ कैसे साफ मतलब कैसे शाइन कर रही है एकदम। मजेदार होता है ऐसे। अच्छा अभी लोग घूम ही रहे ना। क्वालिटी टाइम। ये क्या था? अच्छा शक्कर है अलग से जितनी चीज। कावा हुआ है कावा। ये वाला जग तो पॉपुलर है पाकिस्तान में, ग्रीन। इस ग्रीन जग में ही कावा दिया जाता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा। ट्रेडिशनल कावा है यहाँ का। अच्छा इसको पीते ऐसे कटोरी में ही है। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? मत ही पूछो यार तुम अभी। इस तरह की बातें तो होना चाहिए। मोहब्बत एक झूठ, एक धोखा। जो उसने मोहब्बत को जाना है फिलहाल तो यही हुआ। झूठ ऐसा जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, और धोखा ऐसा जो कभी भी किसी को दे सकता है। क्या बात। She is fat. आजकल मोहब्बत तो 3 लफ्जों में बटकर रह गई है। I love you। सच बात है ये भाई, आज की जनरेशन ने तो इस वर्ड का ही मजाक बना के रख दिया। सही कहा तुमने। ये वर्ड बहुत महंगा हुआ करता था एक टाइम पर। लेकिन मेरे लिए, मेरे नजदीक आई लव यू एक सेल्फिश स्टेटमेंट। जब आप किसी को आई लव यू कहते हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, बल्कि आपको तो खुद से मोहब्बत हो जाती है। वो कैसे? उसकी मौजूदगी के एहसास में आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है। उसके होने से आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। उसका ना होना आपके लिए एक बेचैनी का सबब बन जाता है, और उसे खोने का डर आपको उन 3 लफ्जों की जंजीर के साथ उसे खुद से बांधने पे मजबूर कर देता है। मेरे नजदीक मोहब्बत किसी अल्फाज की मोहताज नहीं, ये तो एक एहसास का नाम। True, he is also right। पर वो अपनी सिचुएशन पे बोल रहा है, ये अपनी सिचुएशन पे बोल रही है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सर्दी कुछ ज्यादा ही लग रही है। चलो फिर हम अंदर चलते हैं। उठो, लेट्स गो। ऐसे टाइम पे सर्दी लगने लगती है। ऑटोमेटिक होता है ये वर्ड सुन के, बातें सुन के ठंड लगने लग जाती है ऐसी बस। ये कोट निकाल के नहीं दिया यार बॉलीवुड मूवीज की तरह। हेलो। हाँ शाहनवाज, कहाँ हो बेटा? तुम लोगों को गए हुए काफी देर हो गई और फोन भी नहीं मिल रहा था तुम्हारा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी मॉम, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सिग्नल का इशू है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। दोनों ठीक हो? जी जी, मैं और आपकी बहू बिल्कुल ठीक हैं, और हमने डिनर कर लिया। आप प्लीज डिनर कर लीजिएगा। मेहरूनिसा कहाँ है? मॉम जाहिर सी बात है मेरे साथ ही है, आप बेफिक्र रहें, अब आपकी बहू को छोड़कर नहीं आऊंगा। चलो ओके, आई एम वेटिंग। अरे मेहरूनिसा, ओबे क्या हो गया? मेहरूनिसा, मेहरूनिसा। मेहरूनिसा ने खाना खाया फिर भी बीपी लो हो गया। कुछ और रीजन हो सकता है। ठंड नहीं सहन करी होगी अभी तक इतनी, ये भी हो सकता है। अपन बोल रहे थे ना उसने स्वेटर नहीं पहना। शाहनवाज ने पहना था पहली, उसको आइडिया था ना जगह का। मेहरू को पहली बार गई मेहरू। सही बात है। दोस्त पे शक कर रहा है। क्या करा तूने?
मैम मैंने सर्दी की वजह से थोड़ा ठंड लग गई है, मैंने सर्दी है। मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, सुबह तक इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, खैरियत तो है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलें, ठीक है, बस मेरी बहू को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं आपको क्लिनिक से कुछ मेडिसिन भिजवा रही हूँ, वो आप इन्हें दे दें। जी जी ज़रूर। सो आई हैव अ मीटिंग, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक ना हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। और तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। यू नीड टू बी विद हर। समझ रहे हो ना? काश ये ऐसी ही रहे तो कितनी अच्छी बात। हाँ यार, मुझे अभी बहुत अच्छी लग रही है इनकी मम्मी। कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। बट ये शी इज़ पॉलिटिशियन, ये भी याद रखो साथ में। वो इसलिए ऐसी बात करी, हो सकता है वो सुन रही हो आँख बंद करके। ऐसे हाथ रख के भी गई फील कराने के लिए। चीजें देखी हैं आपने? गुस्सा आ रहा है मुझे तो ये सब कुछ देख के। अरे इतनी खूबसूरत और महंगी चीजें देख इतनी जेलस है यार ये बंदी। चाची देखिए कितना खूबसूरत सेट है, शाहनवाज भाई की अम्मी ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है। आजकल तो लोग दुल्हनों को भी गोल्ड का सेट नहीं चढ़ाते। और एक ये बीजान है, इतनी घटिया बरी लेकर आई है मेरे लिए। अपनी दोस्तों को दिखाऊंगी तो मजाक उड़ाएंगी वो मेरा। मजाक नहीं उड़ाएंगे बेटा, बहुत शानदार बरी लेके आई है। अगर मेहरू किसी गरीब से शादी कर लेती तो खुश रहती है। ठीक हूँ मैं। तुम्हें पता है ना कि आज मामा तुम्हारे घर पर आई थी शादी का सामान लेकर। हाँ, आई थी बीजान सामान लेके। तुम्हें पता है ना कि मामा ने जितनी भी चीजें ली हैं वो अपनी खुशी से ली हैं, और वो बहुत खुश भी हैं। अच्छा सुनो राफे, मैं आज बहुत थक गई हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। खुद लेके आई हैं घटिया चीजें। बहुत ही नाशुक्री यार। क्या बात है, अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मामू के घर गई थी, सब ठीक था ना वहाँ? हाँ सब ठीक था। रोज ठीक थी, मेरा मतलब है कि उसने आपसे ठीक से बात की ना? हाँ अरूज भी बिल्कुल ठीक थी। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कुछ कहा है अरूज ने? नहीं, वो काफी दिन हो गए ना मेरा वहां पे चक्कर नहीं लगा, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं अरूज के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम्हें अरूज की फिक्र है। और अरूज को आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम्हारा ध्यान मेहरू की तरफ से हटा तो सही ना। उसका नाम क्यों ले रहे हो यार? हाँ, तुम खुद याद दिला रहे हो उसको। परवीन बता रही थी कि मेहरू अपने हस्बैंड के साथ मरी गई भी है घूमने के लिए। कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, तो आपने मेरे कपड़े प्रेस करवा दिए थे ना? हाँ कपड़े प्रेस करवा दिए हैं और तुम्हारी अलमारी में हैंग करवा दिए। चलो तुम आराम करो। पक्का उरूज भी अब बोलेगी शादी के बाद मुझे मरी जाना है। शब खैर। उरूज तो ऐसी ही खुद ही बोल देगी उसके मुंह से। और ये बीमार है। लोग मतलब क्या सोचते हैं आपके बारे में कि आपके तो मज़े चल रहे हैं ये वो, आप अपनी सिचुएशन खुद ही जानते हैं। ये बात तो सही है। लोग होते हैं ऐसे, मतलब हर किसी के बारे में सोचते हैं यार इसके मज़े हैं यार। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है यार। ये बंदा यहीं सो गया। बिस्तर पे सो जा भाई। अच्छा ठंडे। मरी में तो मेरे ख्याल से एसी की जगह हीटर होगा। हाँ हाँ, आई एम श्योर। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है भाई, कैप्चर करो इसको। ऐसा लग रहा है मुझे नहीं देखना चाहिए, ये उनका प्राइवेट मोमेंट है, ऐसा लग रहा है।
खास करके वो वाला शॉट जब उसको दिखाते हैं, वो वाला तो बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई साहब जबरदस्त एपिसोड रहा है, मतलब फुल ऑन रोमांटिक एपिसोड था ये बोल सकते हैं। रोमांटिक। और हनीमून पे ये तो है कि जाना चाहिए। सफ़र में समझ आता है सामने वाला बंदा कैसा है, उसको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है। सफ़र में बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है। ये बात तो सही। ऐसा बोला भी जाता है ना कि किसी को अच्छे से जानना हो तो उसके साथ सफ़र कर लो। और दूसरी तरफ वहीं पे उरुज अपना असली रूप दिखना शुरू कर चुकी है। हाँ भाई, जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या रॉन्ग नंबर लग गया बेचारे राफे के साथ। राफे की तो किस्मत ही खराब है बेचारे की। सच में पहले प्यार में धोखा, उसके बाद में अब जो मिला है वो तो पूरा ही धोखा का पुतला है, पूरी ही नकली है वो। जो जिसने सब भाई उसको पता चलेगा जब कितना पछतावा होगा उनको, बहुत ज्यादा कि मैंने, फिर वो ये बोलेंगे मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, किसके साथ, मैंने मेहरू के साथ अच्छा नहीं किया इसकी बातों में आके। इंसान को इतना सीधा नहीं होना चाहिए जितना बीजान और राफे है। बहुत सीधे यार, पूरे घर में बहुत। 3 लोग इस पूरे शो में इतने सीधे हैं कि मुझे समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए। एक तो और मेहरू की अम्मी, एक राफे और एक राफे की अम्मी, बहुत ही सीधे हैं ये, बहुत ही ज्यादा सीधे। सच में यार, उनको बहुत गंदा, बहुत अल्लाह के बंदे, बहुत अल्लाह के बंदे हैं ये, बहुत मतलब सीधे साधे। और चालाक सबसे ज्यादा अरूज और उसकी मम्मी है भाई, नेक्स्ट लेवल की चालाक है। पर अरूज कुछ ज्यादा ही नाशुक्री, उसकी मम्मी से भी खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है यार। वो असर होता है ना भाई, माँ का असर। उसकी माँ का असर इन दोनों में, बेटियों में बचपन से देखा है ना उसने, उसकी मम्मी को ऐसी हरकतें करते हुए, तो उसने वही सब सीखा है। ये बात तो है कि मम्मी पापा का ही अक्स होते हैं बच्चे। तो और एक चीज़ और है यहाँ पर, जो भाई यहाँ पर शाहनवाज की अम्मी कर रही है, अगर वो ऐसी ही रहे तो शो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, बट ऐसा तो करने देंगे नहीं मेकर्स है भाई। मेकर्स ने कुछ तो प्लानिंग कर रखी होगी। मेकर्स ने हमें इतना खुश कर दिया है ना, पता चले नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बड़ा ट्विस्ट ला दे, शॉक कर दे। देखते भाई आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आप कमेंट करके बिल्कुल मत बताना भाई, मैं कमेंट ही नहीं पढ़ रहा हूँ इस वजह से। हमें नहीं जानना, हमें सस्पेंस में रहने दो। हाँ, कमेंट करके बिल्कुल मत बताना आपके क्या होने वाला है आज, लेकिन हाँ ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।